उड़ान ऐसा लगता है जैसे कोई गिद्ध अपने पंखों को फैलाकर हवाई जहाज की तरह ऊपर उड़ता हुआ खुले आकाश में विचरण कर रहा है। आज का टॉपिक है कम उम्र में विवाह एवं उसके दुष्परिणाम। दो मित्र हैं, एक अनु और एक प्रतिमा। अनु की शादी 15 वर्ष में होती है और प्रतिमा की शादी 22 वर्ष में होती है। तरुण शिक्षा का हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि झारखंड में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि परिस्थितियाँ कई जगहों में बहुत प्रतिकूल हैं और जो हमारे एडोलसेंट बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हुए, उनको न तो परिवार में न माता पिता से न ही पीयर ग्रुप से ऐसा सहयोग मिल पाता है कि वो अपने एडोलसेंस के इश्यूज़ को कोप कर सकें। The UDAN program is extremely important for SETPA because it is one of a kind at scale program being implemented in this country. आज हम लोग उड़ान के क्रम में क्लास ले रहे हैं, वो है एड्स। झारखंड एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम वर्ष 2003 से प्रारंभ किया गया और ये मुख्य रूप से हाई स्कूल में कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को एजुकेशन एडोलेसेंट एजुकेशन पर मुख्य रूप से केंद्रित करते हुए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2006 में इस कार्यक्रम का नामकरण उड़ान रखा गया और इसमें मुख्य रूप से जो तकनीकी सहयोग है ये सेडपा के द्वारा दिया जा रहा है। SETPA is providing technical assistance under the UDAN program. This includes development of a curriculum, facilitating and quality control of teachers training, with particular emphasis on developing participatory teaching skills, development of MIS system, and developing guidelines for student-led activity clubs. झारखंड एड्स नियंत्रण समिति और सेडपा दोनों संयुक्त रूप से HRD के सपोर्ट से ये कार्यक्रम 1258 स्कूल्स में चला रही हैं और 2007 में यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से HRD को हैंडओवर किया गया और ये कंटिन्यू अभी कर रहा है। हम लोग बच्चों के साथ फ्री हो चुके हैं। बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम वो आके हमको बता सकते हैं, तो इसमें फ़ायदा है कि वो जो प्रेशर जो है, मानसिक दबाव जो है, उससे उसको राहत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि उड़ान का जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग को और पहले से जानकारी देनी चाहिए ताकि उसके बारे में हम और अच्छे तरीके से जान सके। पहले हम अपने टीचर से खुलकर बात नहीं कर सकते थे, अपने दोस्तों से कुछ भी बोल नहीं सकते थे और वो जो क्वेश्चन उठता था हमारे दिल पे, वो हमारे दिल पर ही रह जाता था। इसमें जीवन कौशल से संबंधित बात बताई जाती है जो कि एक किशोर के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, जिससे किशोर अपने आप को समझ सके, अपने बेहतर भविष्य को समझ सके और भी अपने अन्य कार्यक्रम को समझ सके, जिससे कि वे निराश ना हो, हताश ना हो। तरुण शिक्षा उड़ान के तहत तुमको जो जानकारियां दी जा रही हैं उसमें तुम्हें स्पष्ट बताया जा रहा है कि अभी तुम्हारी उम्र किसकी है, क्या करने की, पढ़ने की और खेलने की और खुश रहने की, न कि शादी का बोझ उठाने की। उड़ान के इस पुस्तक के कारण मैंने यह सीखा कि लड़कियों को 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करना चाहिए। मेरे गांव में एक लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले की जा रही थी। मैंने जाके वहाँ पर मैंने अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जाकर उसे मना किया और कहा कि 18 वर्ष से पहले शादी मत करना, क्योंकि ये लड़कियों के खिलाफ बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इससे लड़कियों के शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमने यह सारी सहेलियाँ मिल के प्रण किया है कि हम अपने गांव में किसी भी लड़कियों की 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करने देंगे और उनकी 18 वर्ष से पहले अगर शादी होगी तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। वह इस मामले में है कि वह कार्यक्रम को संचालन सुनिश्चित करें और इसके जो पाठ्यक्रम हैं जो निर्धारित हैं वह अपने समय पर पूरा हो।
इसके लिए जो शिक्षक लगे हुए हैं वो प्रशिक्षित हों और उनको भी इसकी पूरी जानकारी हो, और इसमें जुड़े हुए सभी लोग जो विद्यालय के हैं उनका सेंसिटाइजेशन भी समय समय पर। एज ए मास्टर ट्रेनर मैंने पाया है कि कतिपय शिक्षकों में कतिपय बिंदुओं पर यथा HIV एड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्स एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट आदि विषयों पर वे कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने में झिझक महसूस करते थे। चूँकि शिक्षक रोल मॉडल होता है समाज का, तो उन्हें यह लगता है कि विद्यालय में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ाई जाए। तो हम जो वर्कशॉप लेते हैं, इस वर्कशॉप में सहभागी प्रशिक्षण तकनीक के द्वारा, इंटरैक्टिव टेक्निकल सेशंस के द्वारा वे सभी शिक्षक अपने कंफर्ट लेवल को हाई कर लेते हैं ताकि उड़ान की कक्षाओं में कोई समस्या नहीं हो। मैम, अगर हम मुझे सेक्सुअल एब्यूजेस के बारे में कक्षा 9 और 11 के बच्चों को बताना हो तो उनको दी जाने वाली जानकारियों में किस प्रकार का अंतर करना होगा? सेक्सुअल एब्यूज जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, तो तुम्हें 2 वर्ग को तैयार करना है। एक को इसलिए जानकारी देनी है ताकि वो खुद बच सके, दूसरा वर्ग ऐसा जो कि बच्चों को इस समस्या से पीड़ित होने ना दे। शुरू में मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ मेरे सामने आई, क्योंकि ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र की थी, जिसके कारण खुल के अपने मन की बातों को या तो विचारों को नहीं रख पाते थे। धीरे धीरे उन लोग को बहुत सारी बातें उनको बताई, बहुत सारे उन लोग को उनके साथ जो समस्या था उसको बताए। इन लोग मौखिक नहीं बताना चाहती थी, जिससे मैंने लिखित रूप में भी इनसे लिया। बच्चियाँ इस उड़ान कार्यक्रम या पाठ्यक्रम से इतना परिचित हो गई, इतना खुल गई हैं कि अपने मन की भावनाओं को खुल के व्यक्त कर सकती हैं। मेरे 2 बच्ची इस कस्तूरबा गांधी चान्हो में पढ़ती है। इस पढ़ाई से मुझे बहुत खुशी है और हमारे बच्चे एवं बच्चियों में शर्माने का जो बात सामने आता था, वह बात आज इस पढ़ाई की वजह से अपने आप में एकदम खुलकर बात करने का मौका मिला। और हम भी अपने बच्ची से जो शंका रहता था खुलकर बात करने के लिए, वह चीज़ को दूर हो करके आज हम लोग दोनों खुलकर बात करते हैं। आज हमारे विद्यालय में उड़ान क्लब की ओर से पेंटिंग का प्रतियोगिता किया गया। इसमें बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट हुए। इस प्रतियोगिता को करने का मुख्य उद्देश्य था यौन शोषण के बारे में सभी को जागरूक करना। There are many reasons for the success of this program, but primary among them is the ownership that the government departments, both HRD and JSACS, has over UDAN and its implementation in the state of Jharkhand. The second reason for success is the continuous support that SETPA and this program has received from the Packard Foundation. अभी जो छात्र छात्राएं स्कूल में जा रहे हैं वो एडोलसेंस की समस्याओं को लेकर के ऑब्सेस्ड नहीं है, बल्कि वो बहुत पॉजिटिव तरीके से ग्रो कर रहे हैं और एक हेल्दी एडल्ट के रूप में बढ़ कर के सामने आ रहे हैं। यदि हम लोग देखें इसके नतीजा को तो इतना जल्दी तो शायद पता नहीं चलेगा, परंतु यदि हम लोग आज से 2-3 साल के बाद यदि सर्वे कराएं, जो बच्चे 14 साल की उम्र के थे और जो आज 18-20 के होंगे कल होकर के, उन्होंने कैसे कोप किया और उनका क्या मनोस्थिति रहा और वो किस तरह के एडल्ट बने हैं, वो निश्चित तौर पर दिखाएगा कि हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है।